लीजिए। हेलो हेलो। श्री राम श्री राम। लीजिए आप सबों के बीच जय कपि मानस परिवार आमा कोनी बागबाहरा महासमुंद के मित्रों के द्वारा आदरणीय तोसन गिरी गोस्वामी शिक्षक है आप। आपके तिहरी भूमिका गायन वादन भाषा टीका व्याख्या भी करेंगे, हारमोनियम भी गायन भी करेंगे। अच्छा, अभी आयोजक समिति से कुछ बातें आया है आप सबों के लिए। जनौला जिमा आप सबों के बीच उद्बोधन किए थे हमारी गुड़िया, जिनमें सभी का नाम रखा है और उसे देखना है कि कौन कौन तबला बजाया है, कौन तबला बजा रहा है, कौन आर्गन बजा रहा है, कौन हारमोनियम गायन व्याख्या करेंगे। उनका प्रश्न रखे और बताएंगे, उसे 101 रुपया समिति द्वारा दिए जाएगा, ऐसे आदेश आए हैं। ध्यान दीजिएगा। एक बार पुनः उद्बोधन कर दो। हारमोनियम गायन व्याख्या तिहरी भूमिका के रूप में है आदरणीय तोसन गिरी गोस्वामी शिक्षक जी, और तबला पर सुशील कुमार निषाद, तबला बजा रहे सुशील कुमार निषाद। इस मंडली के बाद आने वाला मंडली आएगा तब इसे पूछा जाएगा। और नाल पर है विक्की दास मानिकपुरी, आर्गन पर पूनम साहू, बेंजो पर मुकेश ठाकुर जी। इस प्रकार मंचस्मान और पेड वाले भाई का नाम है राहुल दुबे। लीजिए संतो, मंच हरावती के साथ देना चाहेंगे, उसे कुछ अनुशासित नियम है। आपके साथ 3 प्रकाश पुंज हरक के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करनी है। तिलक के साथ 5 मिनट शेष, लाल बत्ती जलती है, आपको मन से सम्मान के साथ विदा देना चाहेंगे। कुछ शर्तें अभी वर्तमान में आचार संहिता है, किसी राजनीतिक या किसी व्यक्तिगत पर चर्चा न करें और जस गीत न गावें, जस सेवा ऐसा। लीजिए जोरदार। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो तो जलती है दुनिया। और आपके पास ऐसा सुमधुर गीत संगीत हो तो मिलने के लिए तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया। बोल श्यामा रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय।
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आवो ये पावन धर्म मंच सादर समर्पित करन माता गौरी के लाल गजानन गणपति जिला ओकर पश्चात आगे कथा प्रसंग में चर्चा करे प्रयास करबो। प्रेम से बोलो गजानंद स्वामी की। होने जिकरे भगत करी जोर निज करे भगत करी जोर वो गौरी विघ्न ये विनायक तो जय हो। बड़ा निकी है बड़ा निकी है बड़ा निकी है गजानन तोर बोली विघ्न विनायक वो। बड़ा निकी है गजानन तोर बोली विघ्न विनायक वो। विघ्न विनायक तोर बोली विघ्न विनायक वो। विघ्न विनायक तोर बोली विघ्न विनायक वो। बड़ा निकी है बड़ा निकी है बड़ा निकी है गजानन तोर बोली विघ्न विनायक वो। बड़ा निकी है गजानन तोर बोली विघ्न विनायक वो। जय हो। मोदला रुवन भाते तन डोलावत मन भर भाते तन डोलावत मन भर भाते तन डोलावत मन भर भाते। मोदला रुवन भाते तन डोलावत मन भर भाते तन डोलावत मन भर भाते तन डोलावत मन भर भाते। निज करे भगत करी जोर निज करे भगत करी जोर वो गौरी विघ्न विनायक वो। बड़ा निकी है गजानन तोर वो गौरी विघ्न विनायक वो। प्रेम से बोलो गजानन स्वामी की। एक दंता मुझ मुझ हासे 11 दिन ले राश राशे 11 दिन ले राश राशे 11 दिन ले राश राशे। एक दंता मुझ मुझ हासे 11 दिन ले राश राशे 11 दिन ले राश राशे 11 दिन ले राश राशे। जय करे जगत सब ओर जय करे जगत सब ओर गौरी विघ्न विनायक वो। बड़ा निकी है गजानन तोर वो गौरी विघ्न विनायक वो। विघ्न विनायक तोर वो गौरी विघ्न विनायक वो। विघ्न विनायक तोर वो गौरी विघ्न विनायक वो। बड़ा निकी है बड़ा निकी है बड़ा निकी है गजानन तोर वो गौरी विघ्न विनायक। बड़ा निकी है गजानन तोर वो गौरी विघ्न विनायक। बड़ा निकी है गजानन तोर वो गौरी विघ्न विनायक।
शरण की है गजानन तोर वो गौरी विघ्न विनायक तो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, गजानंद स्वामी की जय। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि और मंगला नाम चक्र तारा वंदे वाणी विनायक। प्रेम से बोलो शारदी सरस्वती मैया की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तिनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम भाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। प्रेम से बोलो श्री हनुमंत जी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। क्या बात है, ये दरबार देखा था भैया, तब पूरे दरबार में संत समाज भरे पड़े हैं, लेकिन हमन बोला था जय तैको जन के मुंह से जय ऐसे कहा थे, हम नहीं दिखत। कैमरा वाला भाई है, सबूत है भाई, है नहीं? मुंह से कहा निकलना चाहिए, जय निकलना चाहिए। कथा में बैठे हसो चेत नहीं है और चेत दूसरा को तिला माथा संगी और तोर चेत कोनो लेत नहीं है नहीं? कथा में बैठे हैं और चेत नहीं है, और वास्तव में संसार में जितना भी जीव है ना सब विचेत है। जैन सचेत है ते शिव है और जे विचेत है ते जीव है। और यदि शिव बनना है और यदि कथा सुनना है तो शिव के जैसे सुनो। जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में गिस तो शिव जी है कथा ला सुनिस तो सचेत होकर के सुनिस, है ना? तो शंकर भगवान सचेत है, वैष्णव सचेत बन करके सुनना पड़े और ये विचेत अवस्था ला मतलब चेत अवस्था में लाना पड़े। और हमारे तनी सियान मन कहते भैया का माखुर मंजन में दांत बिगड़ गए, माखुर मंजन में दांत बिगड़ गए और दारू पियाई में पेट, है नहीं? माखुर मंजन में दांत बिगड़ गए और दारू पियाई में पेट और खातू कचरा में तो खेत बिगड़ गए ना भैया। कत्कल कर बेचे चेत करना है तो वो कर जिन सबके चेत ले भैया और सूद ला कोनो तो नहीं ले हमारे हो बिना दीदी तो ला छोड़ देते हैं। सूद ओकर तो नहीं ला माजिन सबके सूद ले भैया है। मैं कहा थो जाए आप मनी तनी गए कहा तो सब हो गए। भला ये नश्वर संसार में बताओ भला कौन सदा के लिए मारे बार आए हो? कतको नहीं कतकोन गिन कतको नाथ कतकोन जात कतको नहीं कतकोन जही सबो लगाए होना चाहिए। ये नश्वर संसार में कोनो सदा के लिए मारे पर नहीं आए और हमन कहा थंजे आप मन तनिक गए तहां सबो गए। ये नश्वर संसार में ना दीदी एकमात्र शाश्वत सत्य है, वो है परमात्मा के नाम। और ये कलयुग में तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिख दे हैं, कलयुग केवल नाम आधार। और जब कभी नाम के जयकारा के अवसर लगे ना तो जोरदार जयकारा करना चाहिए। एक से सब ला कहना है जय, और जे नहीं कहा जय ओकर पुण्य के जमो का ठहरी गए, और जे बोला थे जय ओकर पाप के जमो का ठहरी गए। एक से सब ला बुलाना है जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। ये कितना सुंदर संत सभा कस लागे तो 10 गात्र में काकरो घर टाइप के लगत रही है नहीं? और श्यान मन बड़ा सुंदर भाव देते हैं हमारे तने। ये रामचरित मानस है, अच्छा साबुन है का है साबुन। रामचरित मानस है एक साबुन है। देखो दीदी ये तन हम महिला होते तो बड़े बड़े कंपनी वाला मन साबुन बनाएगा। टीवी में देखता नहीं देखो सुरता दे वाथन छोटे मतलब थोड़ा लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। लाइफ बॉय साबुन लगा तन के मैल दूध देखा था मोर माई कांच के भेजे है निर्मा टीवी में दिखाते एक विज्ञापन एक बजाते का छोटे दूध से सफेदी निर्मा से आई, दूध से सफेदी निर्मा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा। वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। ए दे हमारे भाई लानिस कांच के भेज दे, ए दे और सब कोई दे तो निर्मा में कपड़ा का मैल दूर हो गया।
कंपनी वाला मन ये तन के मैल दूर करे बर साबुन बनाई, ये कपड़ा के मैल दूर करे बर निरमा बनाई, और मन के मैल का में धो डारबे। कति कंपनी वाला मन साबुन निरमा बनाए हैं और कति टीवी चैनल वाला मन दिखाए है विज्ञापन में। ये कलयुग के 16वीं सदी में एक महान आत्मा अवतरित हुई। से एक बार जोरदार सम्मान बरताली चाहूंगा। प्रेम से बोलो संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। वो चिंतन करी से एक व्यक्ति के निर्माण के बाद ला। एक राष्ट्र के निर्माण करना है तो सबसे पहले एक व्यक्ति के निर्माण करना पड़ी, और एक व्यक्ति के निर्माण तो तबे हुई ना भैया जब ओकर मन के मैल दूर हो। और ये मन के मैल का है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, चारी चुगली, मारपीट, बैर, ये सब मन के मैल है। अरे तन है तो एक दिन में गंदा होते दीदी, ये कपड़ा लाते 2 दिन रगड़ के पहन दे भले बस साथ रहे, लेकिन मन तो छन छन में मैला होते भैया। अब भी ये जगह बैठन कोनो लड़त आगे तब काज काट डाल है नहीं। अब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, षड विकार से भरे ये हमर मन, तो सबले पहले मन के सफाई करो की। आओ एकरे से तेकर नाम रखिस मानस। रामचरित्र मानस 3 शब्द से बने हैं। मानस के मतलब क्या होता है? मानस के मतलब होते भैया मन रूपी मान सरोवर। जैसे सरोवर के पानी बहुत निर्मल होते हैं, वैसने प्रकार से ते अपन मन ला निर्मल कर। और जब ते मन ला निर्मल करबे ना तबे तो चरित्र के निर्माण मन होई। अब बिना चरित्र के तो का करो, व्यक्तित्व के निर्माण ही नहीं हो सकेला। एक व्यक्ति के निर्माण पर चरित्र के निर्माण जरूरी है। एक से दूसरा शब्द रखी चरित्र। संदेश दिस संसार ला एक राष्ट्र के निर्माण, एक परिवार समाज के निर्माण तबे संभव है जब एक व्यक्ति के चरित्र के निर्माण हो। तीसरा शब्द रखिस राम। पहला शब्द रखिस राम, उल्टा सीढ़ी चढ़ा था ना माना, नीचे से ऊपर की ओर। मानस, चरित्र, फिर राम। राम के मतलब होते श्रीमद् भगवत महापुराण में बताइए, रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामं उच्यते। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी सौहद भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज जेकर ध्यान में रमण करते, जिन ये संसार के कण कण में रमण करते, जिन ये संसार के कण कण ला परमानंद, परम सुख, परम शांति प्रदान करते। और ये जीव अनंत आकाश यात्रा में, अपन जीवन के अनंत यात्रा में वही परम सुख, वही परम शांति ला खोजत भटकत रही थे। 84 लाख योनि चक्कर काटते। और ये जब तक राम ला नहीं मिली ना तब तक ये परम शांति नहीं मिली। तो परम शांति पाए भर, एक जीव के कल्याण करे भर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पहला शब्द रखिस राम। और ये रामचरित मानस का है रे, रामचरित मानस अति पावन, कथा हवेगा ये मन भावन। श्री तुलसी के वाणी ए भैयागा ए दीदी वो सुन लेना राम कहानी। श्यावर रामचंद्र की होरे 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 होरे
श्री रामचरितमानस अमृतमय कथा के रसपान करैया मानस के परम अनुरागी श्रोता संत समाज। सबले पहले आप सब संत समाज रसिया राममय सब जग जाने के भाव से सादर कोटि दंडवत प्रणाम करत हूं और आवो कथा ला विस्तार करने के प्रयास करते हैं। कथा हवे तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 17। तृतीय सोपान ये रामचरितमानस 7 सोपान में बना है। 7 कांड जन लगे जाते हमन के जन बैठे हैं के जन बैठे हैं दीदी। हाँ अक्का ठन हावे सोपान सुरता रही जीवन भर। गुरुजी एक जन आए गिनवाई तो 7 जन रही नो मन तो 7 कांड होते। रामचरितमानस में के ठन कांड होते 8 ठन। रामचरितमानस में पहले देखो रामायण जब पढ़त रहना था 8 अध्याय रही से। अभी हमन के जन बैठे हैं 7 अध्याय हवे। प्रथम कांड है बाल रसीला और जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुबर वनवासा। अपनी अरण्य किष्किंधा भाख्यो तह सुग्रीव शरण महाराख्यो। और सुंदर सुंदर पाठ सुहावन युद्ध कांड महामारी रावण। सप्तम उत्तर परम अनुपा और उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसी कृत रामायण इति विविध प्रकार कथा की थी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अक्का में पूरा 7 कांड पढ़ा गया। संक्षिप्त ये रामचरितमानस है। अक्का जब पढ़ते रोज रामचरितमानस पढ़ डाली सो। हाँ ते तीसरा नंबर के सोपान है। अच्छा ये तीसरा क्रम में काबर रखीस और का नाम अरण्य कांड काबर रखीस। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परम चतुर सुजाने भैया प्रत्येक सोपान ला ओकर विशेषता ओकर स्थान ओकर महत्व देख करके रखे। ऐसे नहीं कि पहला बाल कांड दूसरा ला ऐसे रख दे वैसे रख दे। ऐसे 7 कांड रख दे वैसे 5वां नंबर में सुंदर कांड ही रख। सबके विश्लेषण करके रखे हैं। प्रथम कांड में बाल कांड के स्थान ला प्रथम कांड में काबर रखी बाल चरित्र के वर्णन करी। माता पार्वती राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया रावण विभीषण कुंभकर्ण और माता सीता के जन्म के लीला और बाल लीला सब हमला बाल कांड में मिलते। लेकिन एला प्रथम स्थान पे काबर रखी राम जन्म सुखमूल। राम जन्म सुखमूल ये सब बाल लीला में एकमात्र बाल लीला प्रधानता से रखी सो है रामचंद्र जी के जन्म की लीला। एक से तेला प्रथम स्थान में रखी। दूसरा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के स्थान ला दूसरा क्रम में काबर रखीस या दूसरा सोपान ला ही अयोध्या कांड तीसरा सोपान में आना रही अयोध्या कांड ला नहीं दूसरा सोपान में रखीस। दूसरा सोपान में एक से रखीस अयोध्या कांड ला काबर ये अयोध्या कांड है दुविधा के कांड है। हर तरफ दुविधा देख ले। एक तरफ जन्म के बाद होवत रही दूसरा तरफ मृत्यु हो गया राजा दशरथ जी महाराज।
है? कितना सुंदर आनंद उत्सव मनात रही पूरा अवधवासी। आज दुख के पसर बस गए वहां, है ना। जहां काल आए पर डरत रही तिहां काल समा गए। रामचंद्र जी भगवान ला जे दिन राम राज्य मिलना रही, जे दिन राज तिलक होना रही, वही दिन ओकर वनवास हो गए। अरे ममता मई माता मन कैसे देखो ओकर मन में, जेकर हृदय में प्रेम के भाव रहते आज ईर्ष्या बदल है। दुविधा है, हर जगह दुविधा है, जेकर कारण से भगवान रामचंद्र जी वनवास चले गए और जेकर कारण से राजा दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो गई। वो भरत जी महाराज राजगद्दी में बैठतीस लेकिन नहीं बैठी, सन्यासी हो गए। राजा बनने वाला रीते सन्यासी हो गए। हर जगह दुविधा है। एक से तेला दूसरा कांड में रखी दो विधा है और दुविधा जब हो तो संशय आता है। एक से रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में सबले पहली मंगलाचरण करे ताकर करे। प्रथम श्लोक में भूत भावन भोलेनाथ जी के वंदना करिस, हाँ ता द्विधल संभालते हुआ। तीसरा नंबर के कांड है अरण्य कांड। तीसरा नंबर के कांड कर से कहे जाते राज्य से 3 जन निकली। कौन? राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, माता सीता। रामचंद्र जी ज्ञान के स्वरूप है, लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के स्वरूप है और माता सीता भक्ति के स्वरूप है। जब कोनो राज्य से ज्ञान भक्ति वैराग्य निकल करके जंगल में निवास करे, है ना, राजपाट के सुख त्याग करके भोग विलासता पूर्ण पदार्थ त्याग करके जैन जंगल में आकर के बसे। जंगल मतलब ये संसार लाइक जंगल मानो। और यहाँ कोई भी जीव जब आए, है ना, कोई भी जीव जब आए यहाँ तब क्या करना चाहिए? ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए वाला साधना करना चाहिए, तबे तो जंगल में मंगल है। आज रामचंद्र जी भगवान भाई लखन जी महाराज माता सीता के साथ आए हैं अरण्य में, जंगल में। कहा? पंचवटी। पंचवटी मतलब पंचा नाम वटा नाम समाहारा, जहां 5 रास्ता आकर के आपस में मिल जाए वो केंद्र बिंदुला पंचवटी कहे जाते हैं। ये शरीर पंचवटी है। चित जल पावक गगन समीरा और पंच रतनिया अधम शरीरा। ये शरीर ला पंचवटी जान, और ये पंचवटी में मंगल तो तबे वही जब ये शरीर के अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य आई। आज जंगल में कौन गए? यही ज्ञान भक्ति वैराग्य गए हैं। तबे आज पंचवटी में जहां चारों तरफ निशाचर प्राणी हिंसक जानवर और बड़े बड़े दैत्य महादैत्य मन निवास करत रहे हिंदी दी, ते पंचवटी में आज आकर के निवास करे थे। कौन? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज, माता सीता जी। अब वो जंगल में मंगल हुआ थे, सब मंगल उत्सव मनाते, पापी निशाचर प्राणी मन के वध हुआ थे। तो वैसने प्रकार के संदेश दे रामचरितमानस में तृतीय सोपान में कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य जब तक नहीं, व्यक्ति के जीवन में मंगल होना संभव ही नहीं है। एक से ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए एक आराधना करना चाहिए। काबर? ये संसार बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में चलबे तो गिरबे, है नहीं? जिंदगी है जिंदगी अनमोल संगीरे, अहो फूक फूक के थे चलना डगरिया।
जाही छूट जाही ये तन काया रे फूक फूक के नहीं चलना रे गैया कंचन है तोर काया गा फूक फूक के नहीं चलना रे गैया फूक फूक के चलना रे गैया फूक फूक के चलना रे प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। दोहा क्रमांक 17 अरण्य कांड है ना, जहां पंचवटी में निवास करते हैं कौन, यही रामचंद्र जी भगवान, लक्ष्मण जी भगवान और माता सीता। ये पंचवटी करके कथा है ना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव से लिखते हैं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ही और ताके कर रावण कहा मानो चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी महाराज यहाँ बड़ा फुर्ती से नाक लकाटिस कहा था, काकर सब जाना था सुपर्णखा। और ये सुपर्णखा को रामचरितमानस में कर इला कौन से रूप में माने जाते, वासना के प्रतीक है ना। राम भगवान कर कब बुझाए कहा है कि तोर सन जैसे पुरुष नहीं है और मोर जैसे नारी नहीं है, ते मोर सन शादी कर ले। राम भगवान मना करे तो दौड़ के लक्ष्मण कर जाए, लक्ष्मण जी ला कहा ते मोर से शादी कर ले, है ना। बार 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 निवेदन करिस। अंत में लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित होकर के सुपर्णखा काट ला, नाक ला और कान दोनों काट दिए। कहे का मतलब क्या है, जब व्यक्ति के जीवन में वासना के आगमन हो तो व्यक्ति ला संसार के राग से वैराग्य के भाव की ओर मुड़ना चाहिए, है ना। ये संसार के राग बहुत नचाते हैं भैया, है ना। और राग और ये वासना से यदि बचना है तो वैराग्य धारण करना चाहिए। ये वासना के कटाक्ष तो तभी हो तब जब तोर जीवन में वैराग्य हो, है ना। ये संसार में राग और ये राग बड़ा खतरनाक होते हैं, और ये राग ले यदि जीतना है तो वैराग्य धारण करना पड़े, जैसे शंकर भगवान धारण करें। संसार के सब मोह माया ला त्याग करके परम वैराग्य रूप लेकर के बैठे कैलाश पर्वत में। और धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती को बसाए आप बसे वीराने में, है ना। तो संसार में राग और वासना से यदि जीतना है तो वैराग्य धारण करना पड़े। अब वैराग्य के साथ जब वैराग्य धारण करबे तबे तो भक्ति प्राप्त होई, अब भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होई। और भगवान ले यदि जाने के कोई साधन है तो केवल और केवल ज्ञान। वेद शास्त्र पुराण तक को बताते हैं कि भगवान तो केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हाँ, यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो ये संसार के राग और षड विकार होकर पतन कर देते हैं भैया। जंगल में निवास करे तो कैसे निवास करना चाहिए, सचेत होकर के, है ना। तबे तो जंगल में मंगल है। और ये संसार ला जंगल जानो, और ये संसार में सचेत होकर के जैन व्यक्ति अपन जीवन ला जी ना, ओकरे जीवन में ही मंगल है। नहीं तो ये संसार के राग काम वासना भटकाते विषय आसक्ति में व्यक्ति के जीवन पतन के रास्ते में चले जाते हैं। भगवान ला भूल करके सांसारिक विषय वस्तु में खो जाते हैं। इतना सुंदर पावन प्रसंग के माध्यम से जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक जीव के कल्याण करे और समझाते। कहावत, ये जीव हा कर्म बंधना में फंसे हैं। ये जीव ये धरती में आते तब कैसे आते, जन्म लेते तब कैसे जन्म लेते, देह धारण करके, है ना। कोई भी जीव है ये धरती में देह धारण करके आते।
एकरे से ती जब जीव ये संसार से जाते तब देह की मृत्यु हो जाते है ना। देह के जन्म होते देह की मृत्यु होते। काबर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। और ये काया क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रतन यहाँ अधम शरीरा, ये 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये आना और जाना के बीच में यदि जीव बंधे तो केवल कर्म के बंधना से बंधे हैं। एकरे से ये भूयाला ये धरतीला कर्म प्रधान बताइस, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुख दाचना। गीता में संदेश दिस अर्जुन जी ला भगवान श्री कृष्ण जी हा। और रामचरित मानस में तकुल किस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कर्म प्रधान विश्व रचिरा था और जो जस करहि सो तस फल चाखा। है ना, जैसे ते कर्म करबे वैसने तोला फल मिलही। और 84 लाख के चक्कर केवल और केवल कर्म के कारण है ना। और हमन कबो बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा कह के जाबो और घर में आनी बानी के सांसारिक विषय वस्तु फंसबो तब वो नहीं हो। 4 जन संत रहीन भैया, के जन 4 जन दीदी देखो 4 जन संत। एक जन संत कहते देख तो वो सूरा कत्का बढ़िया है, देख तो वो सूरा कत्का बढ़िया है जे नालिल साफ करते सूरा। वो 4 जन संत एक जगह बैठे सत्संग हुआ थे। एक जन संत कहते ये सूरा कत्का बढ़िया है ये नालिल साफ करते। दूसरा नंबर के संत कहते वाह ये सूरा तो बढ़िया कहा था, एक इसने सूरा हवे पानी भीतरी रहते क्या वो का है मछली। तब मछली क्या करते ये ऐसे सूरा है जब पानी गंदे गिल साफ करते। तब तीसरा संत कहा 4 जन बैठे हैं ना, अच्छा तब उसने महू एक सूरा जान को का कोड़ कोड़ के खाते वहां के का कुकरी। अच्छा तब वो कैसे होगा थूके रहे तो खा दे कोड़ कोड़ के सब चारा माला खा देते। चौथा नंबर के संग के दिमाग फिरक गए भैया, सना क्यों कर दिमाग। वो क्या कहते अरे ते बताते सूरा कुछ नहीं होए, अते कहा था पानी सूरा बहुत तो सूरा कुछ नहीं होए। अब मैं यहाँ एक ऐसे सूरा जानता हूँ कल बड़े सूरा तुम्हारे मन के सूरा नहीं होते। वो तो बता सूरा तक को साफ कर देते, अते बताते पानी वाला मछली सूरा तक को साफ कर देते, अते कोड़ कोड़ के खाते कहा ना बहुत सूरा साफ कर देते। मतलब ये तीनों को झड़ देते और दिमाग ज्यादा खराब करबे तोरो दिमाग ला साफ कर देगी का मन केगा। वो सूरा तकोल खा देते, वो मछली तकोल खा देते और कुकरी तकोल खा देते। ऐसा खवैया ला ते बड़े भाग मानुष तन पावा कभी जे सूरल खा दे मछली खा दे कुकरी खा दे। अरे बड़े भाग्य तो वो है जो भगवान की कथा में प्रेम करे, जैसे माता सती नहीं करी प्रेम है ना। और भगवान नवदा भक्ति में उपदेश दे है का दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जिन भगवान के भक्ति में और भगवान के कथा में प्रेम करते वही वास्तव में सबसे बड़े भक्त है। और जो सुंदर मन लगा के कथा ला सुनते और अपन जीवन में आत्मसात करते वही वास्तव में सबसे बड़े भक्त है। अरे अहिंसा के मार्ग में चलना सिखाते हैं ये सदग्रंथ है ना। प्रत्येक जीव के रक्षा मनुष्य के दायित्व है। इलाज हम भूल बैठे हैं, जगह जगह पोल्ट्री फार्म खुला थे, वातावरण प्रदूषित कर रहे थे, नाना प्रकार के भयंकर बीमारियां। कब सुधरी समाज समझ नहीं आया, कौन समझाएगा है ना। अरे अपन आप ला सुधार ले, चरित्र के निर्माण के कथा है और साथ में 4 जन ला सुधार ले और वहु मन ला प्रेरणा दे दे, एक दिन संसार सुधर जाए। कर्म ला सुधारना जरूरी है। कहते का मोरे कर्म दगाबाजी रे रात दिन मोला करे हलकान रे। मोरे कर्म दगाबाज रे
मोरी करम दगा बाजे रे रात दिन मोला करे भला कान रे मोला करे भला कान रे मोरी करम दगा बाजे रे मोरी करम दगा बाजे रे रात दिन मोला करे भला कान रे मोला करे भला कान रे कागज होती से तेला लिख पढ़ लेते कागज होती से तेला लिख पढ़ लेते वो तेला लिख पढ़ लेते करम लिखे तो जाए करम लिखे तोने जाए रे रात दिन मोला करे हला कान रे मोला करे हला कान रे मोरे करम दगा बाज 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 रे ये करम दगा बाज हाँ मोर मोर के चक्कर में पड़बे तो 84 लाख योनि के चक्कर में फंसबे है ना। एकरे से एक जीव के कल्याण करे पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तीसरा सोपान में बहुत सोच समझ के ये जगह पावन कथल समझाए लीला करत है भगवान नर रूप में ये जीव के कल्याण करे पर संदेश देना चाहता ऐसे नहीं कि माता सीता के हरण होने वाला है ये जगह भगवान माता सीता के हरण करवाए वाला नहीं जंगल में ऐसे भी नहीं समझना चाहिए है नहीं माता सीता नहीं जानत हुई वो तो अंतर्यामी है निर्गुण परम ब्रह्म है शक्ति के अवतार है माता सीता हो लेकिन सगुण साकार रूप में ये संसार के कल्याण करे बल केवल लीला करत है मन हाँ केवल नर रूप में आकर के ये जगत लीला करत है जगत के कल्याण करे बल ये जंगल में का बरा है केवल वनवास के दिन लकाटे भर नहीं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे अपन प्रतिबद्ध वचन के पालन करे खातिर भर जगदाधार श्री हरि नारायण जी त्रेता युग के विषम परिस्थिति में फंसे प्राणी मन के रक्षा करे खातिर भर त्रेता युग में सृष्टि के कण कण में नवीन ऊर्जा के परिमार्जन करे खातिर भर त्रेता युग में विप्र धेनु सुर संत मुनि मन के हित के रक्षा करे खातिर भर जगदाधार नारायण रामचंद्र जी के रूप में राजा दशरथ जी के घर में अवतार ले भैया माता कौशल्या के हित करे बर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है ना होकर बर अवतार लेकर के आए तो केवल राजपाट में सुख भोगे बर भगवान अवतार ले नहीं एकरे से जंगल में आए ये सब के हित निहित है भगवान के जंगल आगमन में
और ये जगह सूर्पनखा आए हैं और लिगरी कस लागत रही है ना। आओ आनी बानी को ठेस लक्ष्मण जी महाराज के दिमाग खराब हो सो नाक लकाट दी। धड़ 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 खून बहात है और खून बहात है रोवत रोवत भागे हैं कहाँ अपन भाई मन करा खर दूषण कर पहले ही खर दूषण कौन है रामचरितमानस में कहा बताते हैं राग और द्वेष पीली बत्ती की संकेत है। खर और दूषण राग और द्वेष है और ये राग और द्वेष वासना से प्रेरित रहते केवल जाग पता चिंतन नहीं करी नहीं खर और दूषण कि मोर बहनी का हाथ सही का हाथ नहीं तुरंत होकर बात में आगे और लड़े पर आगे कहा भगवान जी यहाँ हावित कथा ले ही जगह विश्राम पाथन एकरे से मीठी मीठी ताली के साथ भजन करबो काबर ये कलयुग में केवल भगवान की कथा भगवान के भजन ही सार है बाकी सब बेकार है 4 दिन की जिंदगी फिर अंधियारी रात। अब कबो का कौड़ी कौड़ी जोड़े रे संगी माल बनाए जी अहो कुंदराला का बरते बिगाड़ ये कुंदरा ये शरीर जी हाँ जी रूपी चिड़ै के आना जाना है। अरे तोर कर्म से भगवान तोला मिले मत मिले लेकिन कर्म ऐसे बिगाड़ के भी मत रखो कि ये तन ये काया ये मनुष्य तन छूट जाए। ये कथा के साथ साथ ये भजन यही बताते हैं। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मीठी मीठी ताली के साथ सबके हाथ से ताली बजना चाहिए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। कुंदराला कांवर में बिगाड़ी मानस तन चोला कुंदराला कांवर में बिगाड़ी कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी महल बनाए जी कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी महल बनाए जी कुंदराला कांवर में बिगाड़ी मानस तन चोला कुंदराला
चोला कुंदराला काबर तै बिगाड़े मानस तन काया कुंजराला काबर तै बिगाड़े कौड़ी कौड़ी जोड़े न संगी मन बनाए जी कौड़ी कौड़ी जोड़े न संगी मन बनाए जी कुंजराला काबर तै बिगाड़े मानस तन चोला कुंजराला काबर तै बिगाड़े मानस तन काया कुंजराला काबर तै बिगाड़े कुंजराला काबर तै बिगाड़े कुंजराला काबर तै बिगाड़े कुंजराला काबर तै बिगाड़े ओरे हो मानस तन चोला अह कुंदराला काबर तै बिगाड़े हो। जय जय श्री राम। हेलो हेलो चेक हेलो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संतों, आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे संपूर्ण जनमानस को बहुत ही सुंदर प्रसंग में लेकर चर्चित किया है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संतों के लिए। इसके पश्चात मैं आगामी टोली को मैं आमंत्रण करना चाहूंगी। श्री राम किंकर मानस मंडली नंदिनी नगर आप समक्ष द्वारपाल के पास अपना उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा और मैं सम्मान राशि देने के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमान सुरेश यादव जी, श्रीमान टेकराम यदु जी, श्रीमान खेमलाल निषाद जी। आइए और हमारे संतों को प्यारा सा सम्मान राशि देकर उनको विदाई कीजिएगा। भगवान का एक बहुत ही प्यारा वचन है, आप लोग को मैं सुनाना चाहूंगी। करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमेशा सत्कीर्तन कीजिएगा और हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने समस्त संतों को विदाई देना चाहूंगी। मैं दानदाताओं के राशि नाम आपके बीच रखना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संतों के लिए। यंकिता निषाद ग्राम गोमची 10 रुपया, चिराग निषाद ग्राम कुरुद 10 रुपया, विशाखा यादव 10 रुपया, अमोनी आकाश राधा यादव 20 रुपये ग्राम गोमची, छविका पूर्वी निहारिका उमा यादव 20 रुपये ग्राम गोमची, हेमा निषाद 20 रुपये, रिया तुलेंद्र निषाद 20 रुपये, संतोष यादव 11 रुपये, बुधिया गोपाल 20 रुपये, रामजी सुखवारी 200 रुपये। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पिया कांति 20 रुपये, दामनी निषाद 10 रुपये, रेणुका निषाद 10 रुपये, कुंवर सिंह देवकी, तरुण चेतन 31 रुपये, श्रद्धा नवीन 10 रुपये, त्रिवेणी रूपाली हिमांशु निषाद 20 रुपये, ईशूर रणवीर दिनकर निषाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संतों के लिए। लेखराम निषाद 10 रुपये, डिगेश यादव 10 रुपये, पुनीत यादव 10 रुपये, गरिमन रिया 10 रुपये। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दानदाताओं के लिए। ऐश्वर्या निषाद 20 रुपये, शिव कुमार निषाद 10 रुपये, रामजी निषाद 10 रुपये,